हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर सुमन है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोलेस्ट्रॉल के ऊपर। कोलेस्ट्रॉल क्यों ज़रूरी होता है, किस रेंज तक ये हमारे लिए बेनिफिशियल होता है और किस रेंज के बाद ये हमारे लिए नुकसानदायक होता है, और क्या क्या ऐसे सोर्सेज हैं जिनके वजह से ये हमारी बॉडी में ज़्यादा बनने लगता है। आज हम उन्हीं सारी बातों के ऊपर इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। कोलेस्ट्रॉल एक लिपिड की टाइप होती है। ये वैक्सी होती है, फैट टाइप होती है और इनसॉल्युबल इन वाटर होती है। फ्रेंड्स, कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए एक लिमिट तक फ़ायदेमंद होता है और एक सर्टन रेंज के बाद ये हमारे लिए नुकसानदायक होता है। आज हम यही चीज़ें समझेंगे कि कब ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है और कब ये नुकसानदायक है। फ्रेंड्स, कोलेस्ट्रॉल को हम थोड़ा समझते हैं कि कहाँ कहाँ हमारी बॉडी में इसकी रिक्वायरमेंट होती है, ये कब ज़रूरी होता है। हमारे बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल के ऊपर डिपेंड करती हैं। हमारी बॉडी में बनने वाला विटामिन डी, उसके लिए हमें कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत पड़ती है। हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा जो शरीर बना है वो सेल से बना हुआ है और सेल की अपनी एक बाहर की एक कवरिंग होती है, एक आउटर लेयर होती है, वो लेयर भी कोलेस्ट्रॉल की ही बनी होती है। तो इस तरह से ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कई सारे हार्मोन होते हैं जिनकी फॉर्मेशन के लिए हमें कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत पड़ती है। तो हम इसको हमेशा नेगेटिव नहीं सोच सकते हैं कि ये नेगेटिव ही है, क्योंकि एक सर्टन रेंज तक ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है और एक रेंज के बाद ये नुकसानदायक हो जाता है। तो हमें बस वही थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना है कि कब तक हमें इसको एक क्या रेंज हमारी बॉडी में इसकी बना के रखनी चाहिए। उन सब के लिए हम पहले थोड़ा सा समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को हम कैसे डिटेक्ट करें, कैसे इसके बारे में पता लगाएं कि ये हमारी बॉडी में बढ़ रहा है, ये घट रहा है। इसके लिए एक टेस्ट अवेलेबल होता है जिसको बोलते हैं लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल के अंदर हमारे सारे कोलेस्ट्रॉल के टाइप आ जाते हैं और उससे हमें बिल्कुल क्लियर पता लग जाता है कि कौन सा कोलेस्ट्रॉल किस रेंज में आ रखा है। जिसके अंदर एक आता है, पहले टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है, उसके बाद इसकी फर्दर डिवीजन होती है जिसके अंदर होता है पहले एलडीएल। एलडीएल जो होता है वो होता है लो डेंसिटी लिपिड। लो डेंसिटी लिपिड जो होता है इसको बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यही सबसे बड़ा मेजर कॉज ज़्यादातर देखा गया है हार्ट डिजीज़ के लिए। हार्ट डिजीज़, जितने भी जो हार्ट अटैक आप सुनते हो, वो ज़्यादातर इसी के वजह से आते हैं। आखिर ये ऐसा क्या हमारी बॉडी में क्रिएट कर देता है जिसके वजह से हमें हार्ट डिजीज़ के लिए हमारी बॉडी प्रोन हो जाती है और हम उसकी तरफ हमारा रिस्क जो होता है वो बढ़ जाता है। इसको हम समझने के लिए इसको हम थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, असल में होता क्या है, जो ये लो डेंसिटी लिपिड जो होती है, इसका कैरेक्टर होता है कि ये जो हमारी खून की जो नसें होती हैं उनके अंदर वाली जो लेयर में जाके जमने लग जाता है। जब इसकी वैल्यू बढ़ने लगती है, ये हमारी बॉडी में ज़्यादा होने लगता है, तो ये जाकर उस आर्टरीज़ के अंदर जाके जमा होकर और लेयर पे लेयर बनाता रहता है और जमा होता रहता है। जिसके वजह से क्या होता है कि जो आर्टरी जो होती है, जो हमारी जो खून की नस होती है, उसके अंदर से जो मोटाई होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, वो नैरो हो जाती है साइज़ में। तो जब वो नैरो हो जाएगी, उसका जो अंदर साइज़ कम हो जाएगा अंदर से, तो क्या होगा, उसके आगे जो ऑर्गन जो पार्ट है जहाँ पर वो खून सप्लाई करने का उसका काम था, वो खून उतना नहीं होगा जितना पहले हो रहा था, उससे कम फ्लो होगा, क्योंकि उसकी जो है वो चौड़ाई जो है वो कम हो गई है। तो खून अब वहाँ से उतनी स्पीड से और उतना जितना अमाउंट पहले बह रहा था अब उतना नहीं जा पाएगा। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो आगे जो टिश्यूज़ होते हैं उन तक खून की सप्लाई कम हो जाती है और जिसके वजह से उनके अंदर कम न्यूट्रिशन पहुंच पाता है। और इस खून की कमी के वजह से और कम न्यूट्रिशन के वजह से धीरे धीरे वो सेल्स धीरे धीरे डेड होने लगते हैं, या उनके अंदर काम करने की जो उनकी शक्ति होती है वो कम हो जाती है। क्यों? असल में उनके पास एक्सेस लोड पड़ रहा होता है, काम तो उन्हें उतना ही करना है लेकिन न्यूट्रिशन मिल नहीं रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि उनको एक्सर्शन हो जाती है, वो ओवर एक्सर्ट हो जाते हैं कि उनको डेफिशिएंसी हो जाती है फूड की और काम उनके पास ज़्यादा हो जाता है, जिसके वजह से हमें
आगे जो होते हैं हमारे, जो उनको टिश्यूज़ को अटैक में पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं इन्फेक्शन हो गया, कि जिस तरह से जैसे हार्ट अटैक में होता है कि इन्फेक्शन हो गया है, वहाँ पर खून की सप्लाई कम होने के वजह से वो सेल्स डेड हो गए हैं, वो सेल्स काम नहीं कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो ये लो डेंसिटी लिपिड था जो हमारी आर्टरीज में जाके डिसलॉज, वहाँ जो जाके जम रहा था, ये कभी कभी क्या होता है वहाँ से टूट कर, वहाँ से डिसलॉज होकर हमारी बॉडी में घूमने लगता है, सर्कुलेशन के साथ हमारी बॉडी में घूमने लगता है, और जो अपने से छोटे साइज़ की जो आर्टरीज होती हैं, जो खून की नसें होती हैं, उनमें जाके फंस जाता है। अभी आगे जा तो पाएगा नहीं, फंस गया है, क्योंकि आर्टरी का साइज़ है छोटा, और आपका जो वहाँ से जो लिपिड का जो पार्ट निकल के आया है, जिसे हम प्लेक कहते हैं, वो है बड़ा साइज़ में। तो फर्दर ये क्या करेगा, वही करेगा कि जाके आगे जो वहाँ के जो खून का जो उसमें फ़्लो हो रहा था, जो बहाव हो रहा है आपकी आर्टरी में, उसको जाके ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगा, रोक देगा, और जो आगे जो टिश्यू है, जिनको उस खून से जो उनको एनर्जी मिल रही है, जो न्यूट्रिशन मिल रहा है, वो उन्हें नहीं मिल पाएगा। और जब इस तरह की कंडीशन हमारे ब्रेन में आके बनती है, तो वो स्ट्रोक की फॉर्म में आती है, जिसके वजह से पैरालिसिस होता आता है, जिस कंडीशन के अंदर लोगों के हाफ साइड ऑफ बॉडी जो होती है, जनरली जो होती है, वो काम करना बंद कर देती है। तो इस तरह से आपने जाना कि लो डेंसिटी लिपिड जो होता है, ये बहुत ही डेंजरस होता है हमारी बॉडी के लिए। इसके बाद आप जो लिपिड प्रोफाइल है, उसके अंदर आप 2 नाम और देखते हैं, जिसमें VLDL आता है। VLDL होता है वेरी लो डेंसिटी लिपिड। ये इतना नुकसानदायक नहीं होता अगर आप इसको LDL के मुकाबले देखें, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं बॉडी के लिए नुकसान ही करता है, तो इसको भी हमें अपने एक रेंज में रखना पड़ता है। इसके बाद एक और आता है जिसको हम बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड अगर हम समझें तो ये एक टाइप ऑफ ऑयल है कि हमारी बॉडी में एक्सेस ऑयल आ रहा है, जो जाके स्टोर हो रहा है, और ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में आकर वो हमें इस टेस्ट में दिखता है। तो अगर हमें इन सारे हार्ट डिजीज़ से, स्ट्रोक से, इन सारी चीज़ों से बचना है, तो हमें अपने इन तीनों जो हमारे लिपिड्स की टाइप जो आई हैं और जो ट्राइग्लिसराइड है, इन्हें हमें कंट्रोल करके रखना पड़ता है। इसके अगेंस्ट में एक आता है HDL, जो कि होता है हाई डेंसिटी लिपिड। ये हमारे लिए, इसको जो दूसरा जो नाम जाना जाता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। असल में ये करता क्या है, जहाँ जाकर जो LDL था, जो लो डेंसिटी लिपिड थी, जहाँ जाके जम जाता है, जहाँ जाके वो ब्लॉकेज करता है, ये उसको वहाँ से जाके हटाता है और वापस इसको लिवर में भेज देता है, ताकि ये बॉडी से बाहर निकल सकें। तो इस तरह से वो हमारी बॉडी में जो हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको हटाने में हमारी हेल्प करता है। तो जो हमारा HDL होता है, इसकी रेंज अगर 40 से नीचे है, और 40 से जो नीचे देखी जाएगी तो वो हमारे लिए एक मतलब इट्स नॉट अ गुड साइन, वो अच्छा नहीं होता बिल्कुल भी, कि हमें, क्योंकि वो उसका मतलब है कि बॉडी में इसकी कमी आ रही है, जिसके वजह से LDL भी हमारा कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। तो इसको हमें कहीं ना कहीं 60 से ऊपर रखना होता है। 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इसको हमें ऊपर, मतलब इसकी जो रेंज होती है वो इसके ऊपर होनी चाहिए, तो हमारी बॉडी के लिए ये फ़ायदेमंद होता है। तो आइए फ्रेंड्स, अब आगे ये समझते हैं, ये तो हमने समझा कि कैसे कैसे टाइप के ऑफ कोलेस्ट्रॉल होते हैं, उनका क्या नुकसान है। तो इसको हम आगे जानेंगे कि आखिर ये बॉडी में ऐसा हम क्या काम कर रहे हैं जिसकी वजह से ये बढ़ रहे हैं। तो ये हमारे लिए तभी क्योंकि हम तभी जब हमारे चेंजेस करेंगे हमारी डाइट में, या जहाँ से भी ये सोर्सेज आ रहे हैं, तभी हम इस पर काम कर पाएंगे कि ये किसी तरह से वो नीचे आए। तो असल में होता क्या है, कोलेस्ट्रॉल जितना हमें नेचुरल चाहिए होता है, जितना हमारी रिक्वायरमेंट है डेली की, वो हमारा लीवर हमारे लिए बना ही लेता है। वो लीवर अपने आप ही प्रोड्यूस करता रहता है, और बॉडी उसको यूटिलाइज करती रहती है, और अपने जो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, जितने भी उसके ज़रूरी काम है, वो उसको यूज़ करके करती रहती है। प्रॉब्लम तब आती है जब हम इसकी आउटसोर्सिंग करते हैं, मतलब बाहर से हम ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, और ये आके हमारी बॉडी में फिर स्टोर होने लग जाता है, क्योंकि रिक्वायरमेंट इतनी है नहीं, इतनी ज़रूरत है नहीं, और हमारी बॉडी भी प्रोड्यूस कर रही है, साथ में आपने बाहर से भी एक्सेस क्वांटिटी में लेना शुरू कर दिया। तो क्या होगा, अल्टीमेटली वो ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा होगा तो बॉडी उसको क्या करेगी, उठा के एक तरफ रख लेती है, उसे जमा करती रहती है, जो कि हमारे, जिस तरह से मैंने बताया, कोलेस्ट्रॉल जैसे आर्टरीज़ में आके जम रहा है, वो हमारे LDL की फॉर्म में आ गया। और जैसे मोटे लोग होते हैं
तो उनके अंदर ट्राइग्लिसराइड सबसे बड़ी वजह होती है, क्योंकि उनका इतना ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा होता है कि उनके फैट के फॉर्म में वो मोटे होते रहते हैं और वो उनके अंदर ये जमा होते 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 उनको फिर वो मोटापे का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको अलग अलग जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो अलग आती हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमें ध्यान देना होता है अपनी डाइट पर। जो कोलेस्ट्रॉल का मेजर जो सोर्स आता है वो आता है जो एनिमल फूड हम खा रहे होते हैं जितने भी, उसमें सबसे ज़्यादा हाई कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी को बनाती है। तो अगर आप जितने भी एनिमल फूड हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अंडा हो गया, मीट का कोई भी टाइप हो गया, चाहे चिकन है, चाहे लेम है, चाहे कोई भी टाइप आप खा रहे हो, या फिर फ़िश की कोई टाइप आप ले रहे हो, दूध अगर आप ले रहे हो, स्पेशली फुल क्रीम दूध अगर है, वो मलाई वाला डाल के अगर आप लेते हो तो बहुत नुकसान करता है। इसके अलावा अगर आप अंडे खा रहे हो तो अंडे में भी हमारा जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल होता है। तो अगर आप चाहते हो कि कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में लिमिट में रहे तो आपको ये आउटसोर्सिंग कहीं ना कहीं एक लिमिट में रखनी है, या अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको करना पड़ेगा। जैसे अगर आप जिम में जाके अपनी बॉडी को बिल्डअप कर रहे हो तो ठीक है, आप ज़्यादा ले सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे रिक्वायरमेंट आपकी बड़ी होती है तो यूज़ हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है और आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस भी स्लो है, यानी आप थोड़ा सा भी खाते हैं और जल्दी मोटे हो जाते हैं, जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म स्लो रहता है तो उन लोगों के अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो थोड़ा भी बाहर से लेंगे तो वो सीधा आके स्टोर हो जाएगा बॉडी में और यूज़ नहीं होगा, और अल्टीमेटली उसके जो उनको रिज़ल्ट मिलते हैं वो एक मोटापे के फॉर्म में, या इस तरह से आर्टरीज ब्लॉकेज हो जाती है उसकी फॉर्म में उनको मिलते हैं। तो अब जानते हैं कि ट्राइग्लिसराइड बढ़ने के क्या कारण हैं हमारी बॉडी में, ऐसे कौन से हम फूड खा रहे हैं जिसके वजह से ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है। ट्राइग्लिसराइड को आप समझ सकते हैं एक तरह से ऑयल की फॉर्म में जितने भी तरह के जो ऑयल्स अवेलेबल हैं, चाहे वो नारियल का तेल हो, या आपका बादाम का तेल हो, सरसों का तेल हो, मूंगफली का तेल हो, मतलब कोई भी तेल जो आप अपने खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आपको कम करना है, क्योंकि यही अल्टीमेटली जाकर ट्राइग्लिसराइड हमारी बॉडी में बनाता है। या कच्चा नारियल भी जब लोग कई बार बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं उसके वजह से भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ते हैं, क्योंकि नारियल से भी तो तेल निकलता है, तो वो जो तेल जो होता है वही जाके ट्राइग्लिसराइड बनाता है। तो इस तरह से आप अपने डाइट में चेंज करके कहीं ना कहीं से आप अपने जो कोलेस्ट्रॉल पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो जैसे जो कोलेस्ट्रॉल के बारे में मैंने आपको जो बताया है, इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ होती है कि ये कोलेस्ट्रॉल का कोई सिम्टम नहीं होता है, इसके बारे में पता ही नहीं चलता है कि ये कब बढ़ रहा है या कब घट रहा है, इसके कोई सिम्टम देखने को नहीं मिलते हैं। इसका सिर्फ एक ही ज़रिया है, वो टेस्ट है, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले सब कुछ बताया था कि आप अपना लिपिड प्रोफाइल चेक कराते रहिए, ताकि आपको अपना कोलेस्ट्रॉल का रेंज आपकी बॉडी में क्या है उस टाइम पर पता लगता रहे। असल में जो अगर आप हेल्दी हैं, एक हेल्दी पर्सन है, आपको कोई बीमारी नहीं है, कोई और डिजीज़ नहीं है, तो आप अपना हर 2 साल में एक लिपिड प्रोफाइल चेक कराइए, ताकि आपको अपनी रेंज पता लगती रहे। और अगर आप पहले से ही कोई डिज़ीज़ आपके अंदर है, कोई ऐसी मेजर डिज़ीज़ है जिसमें ट्राइग्लिसराइड फॉर्म होने के चांसेस ज़्यादा हैं, या कोई ऐसी डिज़ीज़ है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको हर 6 महीने में अपना टेस्ट कराना है। जैसे अगर आप स्मोकर हैं तो आपको थोड़ा ये हर 6 महीने में चेक कराना चाहिए, या आप पहले से ही हार्ट डिज़ीज़ आपको कोई है, पहले से ही आर्टरी ब्लॉक है, या आप डायबिटिक हो, तो भी आपको अपना जो लिपिड प्रोफाइल है वो हर 6 महीने में ज़रूर कराना चाहिए। क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई मोटा है तो इसका मतलब है उसका ट्राइग्लिसराइड या उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा ही होगा, या कोई इंसान पतला है तो वो हेल्दी होगा, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल आपको नॉर्मल मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि पतले लोगों में भी हमें हाई कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलता है। तो आइए फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि हम ऐसे क्या काम करें या क्या ऐसे चेंजेस करें अपने लाइफ में जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल एक नॉर्मल रेंज में आ सके। जिसके लिए सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि एनिमल फूड ही इसका सबसे बड़ा सोर्स होता है, तो आपको वो कहीं ना कहीं एक लिमिट में करना होगा। और अगर बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो कुछ टाइम के लिए आपको उसको कट ऑफ करना पड़ेगा, पूरी तरीके से बंद करना पड़ेगा। धीरे धीरे फिर आपको अपना डाइट में जो चेंजेस लाने हैं वो एनिमल डाइट से हटा के प्लांट डाइट पे लाना है, यानी जो आपके ग्रीन लीफ वेजिटेबल होती हैं, जो हरे पत्तेदार जो सब्जियां हैं वो ज़्यादा खानी है आपको। इसके अलावा आपको मल्टीग्रेन गेहूं की बनी हुई रोटियां खानी है,
ज़्यादा से ज़्यादा जो हाई फाइबर फ्रूट्स होते हैं वो लेने हैं, और आपको सैलेड ज़्यादा खाना है। तो ये आपको डाइट में चेंजेस करने हैं। साथ में क्या करना है, आपको जितना जो ऑयल जो आप बाहर से एक्सेस खा रहे हो, जिस भी फॉर्म में आप ले रहे हो, उसको भी आपको कम से कम करना है। ज़्यादा डीप फ्राई जो होता है वो आप नहीं करिए, शैलो फ्राई या रोस्टेड ही खाने की कोशिश करिए, ताकि उसमें आपको बॉडी में कम से कम ऑयल जा सके। इसके अलावा कुछ आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने हैं, जैसे जो आपका जो सोने का जो हैबिट है वो आपको चेंज करना पड़ेगा कि सुबह आप टाइम से उठिए, रात को टाइम से सोइए, और सुबह उठ के अपना एक्सरसाइज पे आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, थोड़ी जॉगिंग करनी पड़ेगी, या अगर साइकिलिंग पसंद है तो आप साइकिलिंग कीजिए, नहीं तो आप जिम जा सकते हैं तो जिम जाइए। इस तरह से एक फ़िज़िकल एक्सरसाइज आपको करना पड़ेगा ताकि जल्दी से जल्दी कोलेस्ट्रॉल आपका यूज़ होकर ख़त्म हो सके। और इसके अलावा अगर आप स्मोकर हैं तो आपको स्मोकिंग भी रोकनी पड़ेगी, क्योंकि स्मोकिंग भी हमारी जो आर्टरीज होती है उनको वीक करती है, और जिसकी वजह से सारे प्रॉब्लम्स डेवलप होते हैं बॉडी में। तो इस तरह से आपको ये सारे चेंजेस करने हैं ताकि जल्दी से जल्दी आपका कोलेस्ट्रॉल नीचे हो सके। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में जो कई चीज़ें समझाने की कोशिश की हैं, आप उनको ट्राई कीजिए और अपने कोलेस्ट्रॉल को उनके थ्रू कम करने की कोशिश करिए, या उसको एक रेंज में रखने की कोशिश करिए। अगर आपको ये सब कुछ करके भी फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आप दूसरी पैथीज़ में भी बहुत सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, वहाँ ट्राई कीजिए, आपको कहीं ना कहीं रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ऐसी भी चीज़ नहीं है कि हम इस पे काम ना करें और ये नॉर्मल रेंज में ना आए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ही इजीली ट्रीट होने वाली कंडीशन होती है। अगर हम सब चीज़ों को ध्यान में रख के अपना ट्रीटमेंट करेंगे तो हमें ज़रूर सक्सेस मिलती है।